तो सीधे लिए चल रहे हैं जम्मू कश्मीर, जहां युवाओं को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। नीयत पर, हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, उसको ये थप्पा लगा है। और ये जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, वो निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है, वो तेज गति से रिजल्ट चाहती है। उसे अब लेट लतीफी स्वीकार नहीं है। होती है, चलता है, हो जाएगा, देखेंगे, ऐसा करो फिर मिलेंगे, वो जमाना चला गया। लोग कहते बताओ भाई आज शाम को क्या होगा। ये मिजाज है आज। जनता की उम्मीदों पर चलते हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट ला करके दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद, 6 दशक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है। और इस चुनाव के नतीजों ने, ये तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। साथियों, लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। देश ने आज से 20 साल पहले, यानी एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी, वो 21वीं शताब्दी, वो 20वीं शताब्दी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में अस्थिर सरकारों का लंबा दौर देखा है। आप में से बहुत नौजवान हैं जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा देश और 10 साल में 5 बार इलेक्शन हुए थे। यानी देश चुनाव ही करता रहता था और कोई काम ही नहीं था। और इससे उस अस्थिरता के कारण, अनिश्चितता के कारण भारत को जब टेक ऑफ करने का वक्त था, हम ग्राउंडेड हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ देश को। उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया।
ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। मुझे और खुशी होती अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में इतने उमंग उत्साह के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ, ये जो उमंग उत्साह का माहौल है, काश अच्छा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव की तारीफ कर रहे हैं और इस बार का चुनाव जैसे कि आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में वोटिंग का कई दशकों का रिकॉर्ड वहां के लोगों ने आम चुनाव में तोड़ दिया। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी रमन सैनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले रमन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री इस बार के इलेक्शन की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर की जमहूरियत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जो उनके खिलाफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता था, हालांकि पाकिस्तान का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने जवाब जरूर दिया कि हां, बुलेट को बैलेट से जवाब दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए जो आज का कार्यक्रम है, आज का प्रधानमंत्री का जो कश्मीर का दौरा है, वो अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस एक दौरे से प्रधानमंत्री एक तीर से कई शिकार करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और टूरिज्म सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो रहा था, उसको प्रधानमंत्री यहां से जवाब देंगे और ये बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर और शेर कश्मीर जो SKICC है डल लेक के किनारे, वहां पर अगर योग आसन कर सकते हैं तो कोई भी देश दुनिया का टूरिस्ट जो है वो यहां पर आकर बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित मान सकता है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव जो है वो होने वाले हैं, सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ चुनाव होना है। तो आपको मालूम है कि जब जहाँ चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री सुपर एक्टिव मोड में वहां पर नजर आते हैं। और इस जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद अपने आप में जिक्र कर दिया है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से भागीदारी कश्मीर के लोगों ने दिखाई है, वो अपने आप में बेहद ज्यादा उनको रोमांच कर देने वाली है। और किस तरीके से उनको लगातार यहाँ पर अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में, अगर पिछले चुनाव 5 फेज में जो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए, 60 से 70% चुनाव हुआ। एक समय यह हुआ करता था कि अलगाववादी नेताओं के एक बयान पर पूरा बाइकआउट हो जाता था। और अच्छा, ये भी बताइएगा कल का, जल्दी से रमन, ये बताइएगा कल का कार्यक्रम क्या रहने वाला पीएम का? जी देखिए, आज प्रधानमंत्री SKICC में है, यहाँ पर यूथ एम्पावरिंग यूथ और ट्रांसफॉर्मिंग का जो कार्यक्रम है, इसमें शिरकत लेने के बाद कल सुबह 6:30 बजे फिर इसी SKICC के ग्राउंड में आएंगे, जहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर से करीबन 6000 लोग ऐसे होंगे जो इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग के माध्यम से पूरे दुनिया को प्रधानमंत्री कश्मीर घाटी से संदेश देंगे और उसके बाद करीबन 10 साढ़े 10 बजे प्रधानमंत्री एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।